गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी आपको हम 2024 नीट का क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके मन में पॉजिटिव भी बातें आती होंगी, नेगेटिव भी बातें आती होंगी, लेकिन आपको हर समय पॉजिटिव सोच रखना है। पॉजिटिव सोच रखने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। और जो भी बच्चे असफल हो रहे हैं तो असफलता ही सफलता का राह दिखाता है। अगर कोई बच्चा असफल हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो जो आप असफल हो रहे हैं उसी से सफलता की राह मिलती है। इसको ध्यान में रखना है। और जब भी पढ़ाई करें तो रेगुलर पढ़ाई करें। एक टाइम बना लीजिए, फिजिक्स इतना पढ़ना है, केमिस्ट्री इतना पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। और आपको नीट में होगा, आप जस्ट एनसीईआरटी बुक को फोकस कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाइए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पी बाई क्यू को एक एक क्वेश्चन से 10 से 15 साल का क्वेश्चन बना जाइए। आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअली बनाइए। और आपका जो क्वेश्चन जो आने जा रहा है बोर्ड में, जो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उससे आप देखिएगा कि उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इधर उधर रहता है, लेकिन आपको सब क्वेश्चन बनाना नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं 2024 का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग ये 52 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 52 नंबर में क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन एमंग द फ्लोइंग। इसमें दिया हुआ है कि सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है। जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है CH3 है, और ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये हमारा कार्बोकेटायन है, CH3 है, CH3 2 में भी है। ये देखिए यहाँ क्या है, कार्बोकेटायन है CH2 CH, CH3 है, 3 में भी है, ये है, और 4 में भी है। अब देखिए कार्बोकेटायन में आपको ध्यान में आया होगा कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें जो है टर्सरी जो कार्बोकेटायन है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है, उसके बाद प्राइमरी होता है। ये आपको गुरु मंत्र की तरह याद कर लीजिए कि ये जो है सबसे जो स्टेबल होता है क्या होता है, टर्सरी होता है, उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी होता है, उसके बाद हमारा प्राइमरी होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, टर्सरी कार्बोकेटायन, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकेटायन और प्राइमरी। अब इसमें देखना है, ये देखिए ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये भी हमारा क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब कहिएगा क्यों है 2 डिग्री, तो ये हम एक वीडियो इस पे भी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पे भी आप यूट्यूब पे आप जाइए, यूट्यूब से केमिस्ट्री गुरु रंजीत सर के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा तो पूरा आपको ये एक वीडियो हम बना दिए इसमें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पे डिग्री ऑफ कार्बन के नाम से टॉपिक है, उसको आप पढ़िएगा तो आपको जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी क्वार्टरनरी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो आपको ध्यान में रखना है। मैं माई सेल्फ रंजीत सर, जो कि मेरा चैनल है केमिस्ट्री गुरु रंजीत सर के नाम से। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा सेकेंडरी हो गया। अब इस पे अगर बात करें तो ये देखिए ये तो हमारा मींस प्राइमरी है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन में, इसमें देखिए एक ग्रुप इधर है, एक हमारा इधर है, एक हमारा इधर, ये टर्सरी कार्बोकेटायन है। तो ये जो हमारा मोस्ट स्टेबल होगा, ये हम लोग एक इस कॉन्सेप्ट बनाए हैं। ठीक है, तो ये हमारा टर्सरी कार्बोकेटायन हो गया, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है कार्बोकेटायन। तो ये इसका आंसर फोर्थ हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। 56 नंबर में क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट। आपको रिएजेंट, करेक्ट रिएजेंट आपको बताना है। ब्रिंग अबाउट द फ्लोइंग, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये देखिए ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, इससे CH2 जुड़ा हुआ है, इससे हमारा CH है और CH2 है। अब ये देखिए यहाँ कौन सा रिएजेंट डालेंगे कि जो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ देखिए क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और 4 हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ H2 है, H+ है, CrO3। अब CrO3 इसका क्या काम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर BH3 अगर हम लोग बात करें तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, और H2O2। ठीक है, और पीसीसी का क्या काम है, ये भी ये इसका काम है कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड। इसका फुल फॉर्म है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ध्यान में रखिएगा। फिर हमारा क्या है, BH3 है, H2O2 है, पेरोक्साइड OH, अल्कलाइन की हम लोग, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पीसीसी दिया हुआ। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं किससे क्या होता है। तो अगर हम लोग इसका BH3 डालते हैं, देखिए इसका रिएक्शन अगर हम लोग BH3 से करते हैं तो देखिए हम लोग BH3 से करते हैं, BH3
तो जैसे ही हम लोग BH3 से करेंगे तो BH3 टूटता है BH2 माइनस और H प्लस में। अब ये क्या करता है, ये अटैक करता है, देखिए ये अटैक किया तो ये आपका बना दिया ये हमारा हो गया CH2 और CH2 और CH2 यहाँ BH2 जुड़ बन गया, क्या बन गया, BH2 यहाँ आकर के जुड़ गया, क्योंकि ये अटैक किया तो यहाँ देखिए ये बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब जैसे ही इधर शिफ्ट करता है तो इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन के पास प्लस है तो यहाँ आके रह गया, देखिए यहाँ हाइड्रोजन एक था, ये अब क्या हो गया, दो हो गया। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव है तो इसके साथ क्या हो गया, नेगेटिव आकर जुड़ गया। अब इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि एक है या दो है या तीन है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको हाइड्रोलाइसिस इसी तरह और भी अगर हम लोग दूसरा भी इस तरह के कंपाउंड से रिएक्शन करवाएंगे, तो अगर हम लोग फिर अगर करवाते हैं, ये देखिए एक और फिर हम लोग डालते हैं, देखिए इसके साथ ये हो गया CH2 हो गया और CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें दो डाल देते हैं तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 हो जाएगा। ये देखिए CH2 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 और ये Br, ठीक है, ये हॉल 3 हो गया, मीन्स 3 हमारा बन गया। ये देखिए ये हॉल 3 हो गया, मीन्स 3 जो बोरन से जो है हमारा 3 इस तरह का ग्रुप। और जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस कराइएगा, हाइड्रोलाइसिस में क्या दीजिएगा, H2O2। अब क्या होता है, यहां से ये जो हमारा बोरन था अब यहां से क्या करता है, ये ब्रेक करता है, तो अब ये ब्रेक करके हमारा बना देता है, ये देखिए ये बनाता है CH2 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 OH, ये बनाता है अल्कोहल। क्या बनाता है, ये जो बोरन है जैसे ही हम लोग H2O2 डालते हैं और वो ये बेसिक कंडीशन में होता है, क्या होता है बेसिक कंडीशन में, तो ये अल्कोहल बन गया। अब अल्कोहल में जैसे ही हम लोग PCC डालेंगे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है आपको बेंजल्डिहाइड। ये देखिए ये हमारा बन गया, सॉरी ये बन गया CH2 CH2 और CHO, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये पिरिडीनियम, ये हो गया PCC, मीन्स ये हो गया पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। तो इसको आपको ध्यान से नोट डाउन करना है, नोट डाउन कीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी हमारा नीट का पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विथ लुकास रिएजेंट। हमारा लुकास रिएजेंट के साथ कौन सा जो अल्कोहल है तुरंत जैसे ही हम लोग लुकास रिएजेंट डालते हैं, लुकास रिएजेंट आपका हो गया ZnCl2 + HCl, ये हमारा लुकास रिएजेंट है। अब ये देखिए ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा क्या है, हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये भी हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, और ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर बात करें स्टेबिलिटी का, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, अगर हमारा लुकास रिएजेंट डाल करके जो अल्कोहल से क्या बनाते हैं हम लोग, हेलो अल्केन बनाते हैं, तो ये जो है हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। टर्सरी जो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, सेकेंडरी होगा, क्योंकि टर्सरी होता है, सेकेंडरी होता है, उसके बाद प्राइमरी। कार्बोकेटायन के केस में यही तीन होता है। तो अगर हम लोग इस 4 जो ऑप्शन में देखें, तो सबसे जो इंस्टेंटेनियसली जो रिएक्ट करेगा तो ये हमारा ये करेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमारा ये टर्सरी अल्कोहल है। ये हमारा करता तो सभी से है, प्राइमरी से भी, सेकेंडरी से भी और टर्सरी से भी करता है, लेकिन टर्सरी से वेरी फास्ट करता है। ठीक है, चलिए हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। इंटरमोलिकुलर, देखिए इंट्रामोलिकुलर है जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड का 2 टाइप है,
हाइड्रोजन बॉन्ड का तो दो टाइप है, एक है हमारा इंट्रामोलिकुलर और दूसरा है इंटरमोलिकुलर। क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड का हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है, सबसे पहले इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर देखिए इंट्रामोलिकुलर में क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेड विद इन द कंपाउंड, और इंटरमोलिकुलर में क्या है कि जब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड से जब दूसरे कंपाउंड में बनता है तो उसको हम लोग इंटर कहते हैं। तो इंट्रा हो गया ए, अब बी हो गया इंटर, इंटरमोलिकुलर, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हो गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो हो गया, इंट्रा और इंटर हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि इंट्रा में हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है विद इन द कंपाउंड, विद इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर ही, ठीक है। तो अब जैसे, और इसमें क्या है कि फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर कंपाउंड, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल और कंपाउंड टू अदर मॉलिक्यूल और कंपाउंड। इसमें क्या है, इंटर में क्या है, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के बीच में। अब जैसे अगर ए ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, देखिए यहां बता रहे हैं ये बेंजीन रिंग है। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये देखिए ये हमारा नाइट्रो ऑक्सीजन हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, और ये देखिए OH है। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। ये देखिए अल्कोहल है, ROH अल्कोहल, इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, PCl3 से कराते हैं, ठीक है। जैसे ही अल्कोहल का PCl3 से रिएक्शन करवाते हैं तो RCl बनता है, और हमारा क्या बनाता है, H3PO3 बनाता है, H3PO3 क्या बनाता है, H3PO3। ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग PCl3 से कराएंगे, RCl बनाएंगे, तो H3PO3 बनाएगा। और यहां देखिए जैसे ही यहां अल्कोहल का रिएक्शन जब PCl5 से कराते हैं तो RCl तो बनता है, HCl बनता है, और यहां POCl3 बनता है। अब इसको तो याद रखना पड़ेगा, POCl3। तो यहां हमारा क्या हो गया, H3, जैसे ही PCl3 से रिएक्शन किया तो H3PO3 बनाया, और PCl5 से रिएक्शन किया तो ये हमारा POCl3। और RCl देखिए दोनों में कॉमन है, यहां एक्स्ट्रा में क्या है, HCl बना है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसमें H3PO3 बनेगा और इसमें हमारा POCl3 बनेगा।